तो यार तुम लोग नाचो, गाओ और लड्डू बांटो, क्योंकि तुम लोग इस दिन से वाकिफ रहोगे कि नेटफ्लिक्स ने अभी हाल ही में ही बाकी DOU का टीजर जारी किया है। इसका ये मतलब है कि बाकी हमारा लड़का हम सबके सरों पे जल्द ही टूट के आने वाला है। और आज की इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि बाकी आखिर कब तक रिलीज होगी। पर इससे पहले हम इसके बारे में सवाल उठाए, हमें बाकी के टीजर को देखना पड़ेगा, जो कि नेटफ्लिक्स ने 1 मिनट के अंदर काफी कुछ रिवील किया है। हाँ, इस छोटे से 1 मिनट के टीजर से ही हमें मालूम पड़ गया कि बाकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर बनने के बाद अब किस तरह से जिंदगी जी रहा है। हम इस छोटे से टीजर को काफी हद तक स्पॉइलर फ्री रखने की कोशिश करेंगे, मगर एक इम्पोर्टेंट डिटेल दिए बिना मैं रह नहीं पा रहा था। मेरे अंदर दर्द सा उठ रहा था, जिस वजह से ये बात मुझे आप सभी के सामने रखनी पड़ेगी कि कारोहाना यामा तो कारोहाना यामा है। इसका ये मतलब है कि जब भी बाकी रिलीज होगी तो मैं उसे सबसे पहले अपने चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो मैं टीजर पे चर्चा करना शुरू करता हूँ, अपने लिए और आपके लिए। टीजर की शुरुआत ही हम सबकी ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड एरिना से होती है, जिसकी लाइटों की चमक हर कोने कोने में समाई होती है, जहां पर फाइटर लड़ते हैं अपना पूरा दम लगा के, फेम और पैसों के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए। शायद से हार का मजा या फिर मौत भी कहा जा सकता है। वेल एनीवे, इसमें हम बाकी को लड़ते हुए देख पाते हैं। इस वक्त बाकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर माना जाता है इस प्लेनेट अर्थ का, और यहाँ पर ये किसी की तो किक डॉज कर रहा होता है, और फिर हमें पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि हम सबका चहेता ब्रॉक लेसनर हैवीवेट चैंपियन होता है। मोस्ट लाइकली दोस्तों ये शुरुआत की ही फाइट्स है, जो कि आपको पहली या दूसरी एपिसोड में ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि बाप बेटे की करकदार लड़ाई के बाद हर कोई बोर सा हो गया होता है, और हर एक में कोई ना कोई चुलसी मची होती है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग फाइटर को एक्सपीरियंस करे। पर इस सब के बावजूद भी उन्हें वो चैलेंज नहीं मिला, पर फिर भी हमारे लड़कों ने अपनी अपनी ट्रेनिंग्स को नहीं छोड़ा। वो किसी और तरीके की ट्रेनिंग में मगन है, अपने आप को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और अब जैसे कि सारे फाइटर्स बोर हो चुके हैं, तो इसी तरह बाकी भी बोर हो चुका है। जारी सी बात है, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है। इस पूरी सीरीज में अब कोई भी उसकी टक्कर का नहीं बचा। हाँ, वो अपनी बेसमेंट में ही ट्रेनिंग करता करता अब बोर सा हो गया होता है। कुछ करने का नहीं होता कि अचानक से उससे कुछ महसूस होता है। एक न्यू क्रीचर जन्म लेता है। उसकी ताकत को यहाँ तक बाकी इतना दूर बैठ के महसूस कर पाता है। यही चीज बाकी को परेशान करने लगती है, उसको अंदर से खाने लगती है। बाकी की बोरियत दूर हो जाती है और वो इस न्यू क्रिएचर की तलाश में उसको ढूंढने निकल पड़ता है। पर जरूरी सवाल तो यह, कौन है ये महान क्रिएचर और कहां पे बसता है कि यहां तक उसने बाकी को भी परेशान कर दिया। तो कहानी एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी पे जाती है, अंडर द सुपरविजन ऑफ टोकुगावा। उसका पैसा इस पर पूरा लग रहा होता है, और यहीं पर वो जन्म ले रहा है। वो चीज, वो क्रिएचर जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है, जिसने सिर्फ जन्म लेते ही बाकी की बोरियत को दूर कर डाला। वो कोई और नहीं बल्कि जापानीज का एक एंशिएंट वॉरियर होता है, जिसका नाम है मियामोटो मुसाशी। तो दोस्तों इसी तरह एक न्यू आर्क की शुरुआत होती है। बाकी हानमा द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर वर्सेस द लेजेंडरी स्वॉर्डमैन, कौन इनमें से विजेता है। इसके बाद हम मियामोटो मुसाशी के करतब को अंडरग्राउंड एरिना के अंदर देख पाते हैं, जिसके लिए हर फाइटर अब ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है उसके साथ उसके खिलाफ लड़ने के लिए। हाँ दोस्तों, सोचो ये कितना ज्यादा लेजेंडरी स्वॉर्डमैन है, जिसके सिर्फ जन्म से ही हर पावरफुल फाइटर के, हर दुनिया के पावरफुल फाइटर के अंदर एक चुलसी मच गई है। वो फाइटर्स जो कि ऑलरेडी इतने ज्यादा पावरफुल है, उन्हें भी यहाँ तक और मजबूर कर दिया ट्रेनिंग करने पर। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक ग्रैनी भी दिखाई जाती है। दोस्तों ये ग्रैनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ लगभग कुछ ही लम्हे के लिए आपको दिखेगी, लेकिन ये जब भी आएगी आपको इसका एहसास हो जाएगा कि इसी की वजह से तो स्टोरी शुरू हुई है। दोस्तों वैसे तो फिलहाल मैं टीजर में स्पॉइलर नहीं देना चाहता, जिस वजह से मैं आपको सीधे तरीके से नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सभी को पता भी है कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ। हमें दोबारा से ब्रॉक लेसनर की पीठ दिखाई जाती है, जहाँ
जहां पर उसका सामना किसी बहुत बड़े दरिंदे से हो रहा है ना दोस्तों। ये दरिंदा कोई और नहीं बल्कि बाकी ही है। बाकी का प्रेजेंस यहाँ पर ब्रॉक लेसनर इतनी करीबी से महसूस कर पा रहा है और उसे कुछ ऐसा लगता है कि वो एक खतरनाक दरिंदे के खिलाफ लड़ रहा हो। अब हमें बाकी के बारे में दिखाया जाता है जहां पर वो टेंपल की 10,000 सीढ़ियों की ऊंचाइयों से अब जमीन पे गिर रहा होता है। मोस्ट लाइकली बाकी ने ये खुद ही छलांग लगाई होती है क्योंकि उसके अंदर कीड़ा है कुछ नया एक्सपीरियंस करने का। मोस्ट लाइकली ये वाला सीन भी आपको मियामोटो मुसाशी के जन्म लेने से पहले ही देखेगा। तो दोस्तों फाइनली इसी के साथ हमने आप सभी के लिए टीजर को ब्रेक डाउन कर लिया। जितना स्पॉइलर फ्री में रख सकता था मैंने रखा और इस बार बाकी की लोगो बदल चुकी है बाकी डीओयू के स्टाइल में जो कि एक्सपेक्टेड था यार। पर यहाँ तक आखिर में भी हमें मियामोटो मुसाशी की भी इमेजिनेशन पावर दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपनी इमेजिनेशन पावर की दम पर एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है। अब बात करते हैं इसकी रिलीज डेट की, तो मेरे अकॉर्डिंग शायद से हाँ या फिर नहीं ये सीजन हमें 2026 के जून जुलाई में देखने को मिलेगा। अब महीना तो आसपास ही होगा जून जुलाई के, लेकिन 2026 में जरूर कंफर्म कर दिया गया है। वेल दोस्तों ये जैसे ही रिलीज होगा तो हम इसे सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने सबसे पहले इंडिया में बाकी को एक्सप्लेन करना शुरू किया और हमने ही बाकी को पॉपुलर किया। दोस्तों जब मैंने इसे एक्सप्लेन किया था तब बाकी के बारे में इंडिया में कोई बात तक नहीं करता था और नेटफ्लिक्स में इसका हिंदी डब भी अवेलेबल नहीं था। और जब मैंने बाकी को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो फिर हमारी वीडियोस पर काफी व्यूज पड़े थे और अगर हम इसके कलेक्टिवली व्यूज की बात करें तो लगभग 8 से 9 मिलियन व्यूज तो हमारे चैनल पर लगभग सिर्फ बाकी के ही है, क्योंकि करोहाना यामा तो करोहाना यामा है और उसकी ही खातिर हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अगर आप लोग चाहे तो मैं मांगा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही था। एनिमे रैंक साइनिंग आउट।